मैं अचानक समझ गया कि होटल की दीवारों के अंदर कुछ डरावना रह रहा है। अचानक से हुए इस एहसास पर मैंने तुरंत एक प्लेट उठाई और उस जीव पर वार कर दिया। उसी पल पूरा होटल जोर जोर से हिलने लगा। फ्रंट डेस्क पर खड़े क्लर्क को तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ है। वह दौड़कर आया और घायल जीव को धीरे धीरे सहलाने लगा, जैसे उसे सांत्वना दे रहा हो। इस बीच मैं कमरे से दूसरे कमरे में जाता रहा। थोड़ी ही देर में बहुत सारे निवासी मेरे आसपास इकट्ठा हो गए। वे मुझे छूने की कोशिश कर रहे थे, जैसे मैं ही उनकी आखिरी उम्मीद हूँ। तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने निवासियों से कहा कि वे कमरों पर निशान लगाने में मेरी मदद करें, ताकि मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल सके। असल में उससे कुछ समय पहले ही मुझे एक बहुत डरावनी बात पता चली थी। ये होटल हर दिन थोड़ा थोड़ा छोटा होता जा रहा था। जब भी मैं बाहर निकलने की कोशिश करता, मुझे कभी कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। और सबसे अजीब बात यह थी कि सिर्फ मुझे ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए फिलहाल मुझे वहीं रहना पड़ा। लेकिन मैंने भागने की कोशिश कभी नहीं छोड़ी। जब मैंने निवासियों को खुश होकर मेरा साथ देते देखा तो मुझे लगा कि शायद मेरी योजना काम कर रही है। फिर जब मैं अपने कमरे में वापस आया तो देखा कि सब लोग खाना खा रहे थे। इससे भी बुरा यह था कि उन्होंने मेरे सारे नोट्स भी नष्ट कर दिए थे। यह देखकर मैं पूरी तरह टूट गया। मैंने सबको कमरे से बाहर निकाल दिया और निराश होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। तभी मैंने देखा कि छत की लाइट घूमने लगी है। मैं तुरंत एक तरफ हट गया और उस खुले हिस्से के ऊपर दो बूढ़े जुड़वां खड़े थे। उन्होंने मुझसे बहुत नरमी से बात की, मुझे शांत करने की कोशिश की और मुझे एक कप कॉफी भी दी। लेकिन मुझे सिर्फ अपने नोट्स वापस चाहिए थे। जुड़वा ने मुझसे कहा कि शायद बाहर जाने का रास्ता वही नहीं है जहाँ से मैं अंदर आया था। उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं इतने समय से खोज रहा था, लेकिन अभी तक मुझे